शादी से भागी हुई इस दुल्हन ने अपना शादी का जोड़ा भी नहीं उतारा था कि तभी उसकी नजरें एक कुल्ली से टकरा गईं और वो उसे अपना दिल दे बैठी। मुझसे शादी करोगे? क्या? मेरे पास वक्त नहीं है, बोलो मुझसे शादी करोगे या नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगी। नहीं करूंगा। मारो गोली। मैं तुम्हें नहीं, खुद को गोली मार दूंगी। एक मिनट मैडम, ये क्या बचपना है कि शादी कहाँ से बीच में आ गई हमारी? अभी तो टकराए हम, और मैं मामूली सा कूली हूँ, और आप खुद को देखिए, किसी हुस्न परी से कम नहीं है आप। ये हमारा कोई मेल नहीं है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। मैडम प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। 1, मैडम गोली चल जाएगी प्लीज। नहीं 2, नहीं प्लीज मैडम जान चली जाएगी आपकी। मैडम 3। मैडम आप पागल हो गई हैं क्या? इसको अंदर रखिए प्लीज। हिलना मत। नहीं, मैं इनके साथ भाग रही थी, ये मेरे होने वाले पति है। क्या लड़की है यार, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब तो शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। देखे तो जरा ये मामला क्या है। हाँ, मैं हूं इनका होने वाला पति, हस्बैंड उर्फ स्वामी। और किसी भाषा में भी समझ लें। हरामी या स्वामी, तेरी पूजा तो अब घर पे होगी। मैडम की शादी सिर्फ बॉस की मर्जी से होगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। चलना तो तुम्हें पड़ेगा बेबी। तानिश, तुम्हें क्या लगा आसानी से बच के भाग जाओगी? तानिश से बच के कोई नहीं भाग सकता। और चलो ये अपने नखरे बंद करो, चलो मेरे साथ। नहीं। बहुत हीरो बन रहा है, हाथ छोड़ लड़की का। लड़की ने बोला ना, मतलब ना। तब 2 टके का कुली मेरे को बताएगा कि हाँ और ना क्या होता है। तेरी तोप। और ये है कौन जो आरोही के लिए इतना मरा जा रहा है? बॉस, यही है वो सड़क छाप आदमी जिसके साथ आरोही मैडम भाग रही थी। सीरियसली आरोही, इसे ऊपर से नीचे तक तो देखो, पूरा गरीबी में डूबा हुआ कुली। ये तुम्हारी पसंद है? इसके कपड़े तो देखो। तो तुम इस पटरी वाले के लिए शादी छोड़ के भागी हो? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसी लड़की तो पहली बार देख रहा हूं मैं, जो मेरे लिए बंदूक के आगे आके खड़ी हो गई। अब तो इसके लिए वो सब करूंगा जो ये कहेगी। पागल हो गई हो आरोही, तुम जानती नहीं हो पापा को? जब उन्हें तुम्हारे इस कचरे के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? इस यूजलेस के हाथ भी नहीं बचेंगे लोगों का बोझ उठाने के लिए। तुम्हारी सोच घटिया ही रहेगी, लेकिन एक बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे, और मैं प्यार करती हूँ तो सिर्फ इससे। अरे बॉस का फोन है। यस बॉस, हाँ ये वही आदमी है, हम आते हैं। बॉस का फोन था, उन्होंने कहा है इन दोनों को लेकर आओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को तू भगा के ले जा रहा है ना, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट मिस्टर यशवंत की बेटी है। अब तो तू गया बेटा। और तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पल निकल आए हैं ना आरोही। आज पापा सारे काट देंगे। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं आने वाला। तेरी परमिशन नहीं मांगी मैंने, और औकात में है, वरना यही कुत्ते की तरह मारूंगा। आरोही को ले चलो और इस कचरे को यहीं फेंक दो। चलो यहाँ से। नहीं मैंने कहा चलो यहाँ से। नहीं।
सर आप यहाँ? सर आप ठीक तो है? सर आप ठीक तो है ना? महेश, मैं यहाँ? आरोही कहाँ है? Where is आरोही? सर मैं आपको स्टेशन लेने आया था, फिर आपको इस हालत में पाया यहाँ पे। इससे पहले कि आपके डैड के लोग यहाँ पहुंच पाते, मैं आप तक पहुंच गया। थैंक्स महेश। सर आप लंदन के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर के इकलौते बेटे हैं। आपके डैड आपको इस हालत में यहाँ देखेंगे तो उनको बहुत नाराजगी होगी। डैड को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, आई हैव नो आइडिया। एनीवे, फिलहाल मुझे आरोही को ढूंढना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू डू। सर आरोही कौन? गोली चलानी है तो मुझ पर चलाओ। अगर तुम लोगों ने इसे कुछ भी किया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। महेश, आरोही वो लड़की है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। शी इज माई डायमंड गर्ल। सॉरी, मेरी नहीं, कूली की डायमंड गर्ल। सर बड़े साहब डायमंड के ऑक्शन को लेके बहुत सीरियस हैं और अभी कुछ दिनों में डायमंड का मेगा ऑक्शन होने वाला है और आपके पास जो रेयर डायमंड है ना उसकी डील होना बाकी है और ये बहुत जरूरी है सर। फिलहाल मेरे लिए आरोही से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। सर ये सब तो ठीक है लेकिन आरोही कौन है? आरोही सूरत के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट यशवंत की बेटी है, जिसे दानिश अपने साथ ले गए। उसे इस वक्त मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना होगा। महेश, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारी अपडेट देता रहूंगा, बट मेक श्योर कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ना चले। ठीक है सर। मेरे मुंह पर कालक पोत के स्टेशन पर बोझ उठाने वाले एक कूली के साथ भाग गई। अरे मुझे तो ये सुन के भी यकीन नहीं आ रहा है, इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी होकर तुम एक दो कौड़ी कूली के साथ भाग गए थे। कान खोलकर सुन लो, तुम शादी सिर्फ और सिर्फ दानिश से करोगी। दानिश कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, डायमंड की दुनिया का नया चेहरा ही है। तुम इसी से शादी करोगी। नहीं पापा, मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे 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 मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। किससे? मुझसे। नमस्ते ससुर जी, मैं ही हूं आपका दामाद। गार्ड, पापा, आप कुछ नहीं करेंगे। ये 2 टके का आदमी इस घर का दामाद तो क्या, वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं है। मैं भी देखूं मेरी बेटी को भगाने वाले में कितनी हिम्मत है। नहीं पापा प्लीज, इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है, प्लीज पापा। गलती तो इसकी है, बहुत शौक है ना इसको अमीर घर की लड़कियां फंसाने का। सारे शौक पूरे करता हूँ इसको मैं आज। आरोही, हम कब से तुम्हारी शादी के लिए इंतजार कर रहे थे और तुम स्टेशन से इस कचरे को उठा लाई। ये क्या काम करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दानिश से कई गुना अच्छा है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। दानिश जैसा सेल्फिश और घटिया इंसान दुनिया में नहीं मिलेगा। तुम दानिश को इस बोझा उठाने वाले कूली के साथ कंपेयर कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग काम करना ही बंद हो गया। कितने शर्म की बात है। हाँ, मेरी आरोही एक गरीब मामूली कूली से शादी करेगी? अरे ये तो किसी के सपने में भी नहीं आता होगा। मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। अरे बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ढंग का लड़का नहीं मिला तुम्हें? अरे इसको देख के तो ये लगता है कि हम किसी 5 स्टार मैंशन में नहीं बल्कि स्टेशन में खड़े हैं। सर देखो इसे, बदबू आ रही है इसे। जी, दिस इज योर चॉइस आरोही। रिस्पेक्ट से बात कीजिए। मैं आपकी तरह गोल्ड डिगर नहीं हूँ जिसने पैसों के लिए शादी कर ली। बदतमीज, और इस तरह से बात करता अपनी माँ से। हमने तुम्हारे लिए दानिश को चुना है क्योंकि दानिश कोहिनूर डायमंड्स का मालिक मिस्टर हर्ष के साथ काम करता है।
और दानिश की वजह से डायमंड की दुनिया में सबसे बड़े डायमंड ग्रुप ब्लू डायमंड्स के साथ दानिश हमारी डील करने जा रहा है। इसीलिए तुम दानिश से ही शादी करोगी। दानिश क्या डील करा रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आर्यन से प्यार करती हूँ और आर्यन के साथ ही शादी करूंगी। अंकल प्लीज गुस्सा थूक दीजिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए हाँ बोल दीजिए। अच्छा, एक मामूली कूली, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? अरे तुम जैसे लोग दूसरों के झूठों पे पलते हो। इस मैंशन के गेट पे खड़े होकर वॉचमैन बनने की औकात भी नहीं है तेरी। अरे इस मैंशन में तेरे जैसे लोगों को बुलाया जाता कचरा उठाने के लिए। तू जानता है मैं कौन हूं? डायमंड की दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड मर्चेंट यशवंत। इतने बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, खुद कोहिनूर ग्रुप के एमडी और दानिश के पार्टनर मिस्टर हर्ष, और लंदन की सबसे बड़ी कंपनी ब्लू डायमंड की सीईओ मिस ईशा तलवार भी आने वाली है। इस कचरे को जल्द से जल्द यहाँ से साफ कर, नहीं तो इसे हम दुनिया से साफ कर देंगे। आंटी ठीक कह रही है आरूही। देखो, जो कुछ भी हुआ हम भूल जाएंगे। अभी भी वक्त है, मंडप पे बैठ जाओ, और ये 2 कौड़ी का कुली तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो मिस्टर रेयर डायमंड, अगर तुम इसके लायक होते तो तुम्हें छोड़ के भागती क्या? ये ब्लडी कुली, मुझे तो इसके साथ खड़े रहने में भी घिन आ रही है। आई डोंट नो कि ये आरूही इसके साथ कैसे रहती है। चलिए आप सब लोग निकलिए यहां से प्लीज। और आरोही तुम अपने इस कचरे के डब्बे को लेकर यहां से बाहर निकलो। मुझे माफ करना आर्यन। एक्चुअली हमारी फैमिली का बिजनेस डूब रहा है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी दानिश के साथ हो जाए। दानिश जैसा रईस हमारे बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा तो हमारी कंपनी डूबने से बच सकती है। इसलिए वो सब हमसे नाराज है और तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है। किसी को जाने बगैर उसका मजाक उड़ाना समझदारी नहीं होती आरोही, लेकिन सच कहूं तो अब मजा आने लगा। आई जस्ट विश तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में थोड़ा और जान लेती, उसके बाद मुझसे बात करती। मैं तुम्हारे बारे में जितना जानती हूँ उतना काफी है। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, मेरी मदद कर रहे हो, और इससे ज्यादा जानना मेरे लिए जरूरी नहीं है। वेल, मैं बस अपना वादा निभा रहा हूं। बट आई रियली होप कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे तुम्हारी जरूरत है आर्यन। तुम्हारे साथ बिताया हुआ ये हर पल मेरे लिए स्पेशल बनता जा रहा है। मेरे लिए भी। लिली, कम यहाँ। आओ स्वीटहार्ट, यहाँ बैठो। कैसे हो तुम? आर्यन, ये मेरी सबसे प्यारी भांजी है लिली, मेरी बड़ी दीदी दीपा की बेटी। और लिली, ये है मेरे पति, तुम्हारे मासा आर्यन। हेलो मासा। हेलो बच्चा, आप तो बहुत प्यारे हो। देखो ना, मेरी बनी गन खाली हो गई है, तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो एज अ गिफ्ट? अरे बेटे, तुम गलत अंकल से पैसे मांग रही हो। कोली से ना पैसे नहीं मांगते, वो बेचारे तो खुद पैसे मांगते फिरते हैं। अंकल से कहो जाकर अपना सामान उठा ले जो गाड़ी में पड़ा हुआ है। हाँ बेटा, इस टीचर लूखे कुली के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम्हें दे सके। वैसे सही कहा दीपा ने, जाके गाड़ी से सामान लेकर आओ, पैसे दे देंगे। पापा, कुली का क्या मतलब है? जिनके पास अपने पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते ना, वो स्टेशन पर दूसरों का सामान उठाकर पैसे कमाते हैं। अगर इनको कोई टिप दे दे तो इनका दिन बन जाता है। अरे इसकी नजर तो करोड़ों पर है, हम सबके पैसों पर।
इसीलिए तो इसने तुम्हारी रूही आंटी से शादी की है। बेचारी रूही, जब ये इनके सारे पैसे लेके भाग जाएगा ना, तब इसकी आंखें खुलेंगी। पर हमारी आंखें खुली है यू भिखारी। आरोही चाहे ना समझे, लेकिन हमें पता है कि तुमने आरोही से किस मंशे से शादी की है। ब्लडी गोल्ड डिगर। दीपा, सॉरी आर्यन मासा, अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। लिली, तुम्हारे पापा मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ना तुम आर्यन मासा से पैसों की जगह उनके साथ कहीं घूमने जाओ। आर्यन मासा तुम्हें अच्छी जगह घूमने ले जाएंगे। वो तो हम जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मनी गन भरने में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। ओके, 1 मिनट। इस वक्त मेरे पास कैश नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए ये चेक बना देता हूँ। ये लो। अरे आर्यन, बैंक थोड़ी इतने कम अमाउंट के चेक्स को इनकैश करते हैं। तुम भी ना छोटी बच्ची को एवे ही बहला रहे हो। $5 लाख? $5 लाख का चेक एक कूली के पास कहां से आया? ये दोनों अभी तक गए नहीं। ये चेक लिखकर हमें अकड़ दिखा रहा है। दीपा, ये चेक है, कोई कुछ भी अमाउंट लिख सकता है। बात तो तब है जब ये इन कैश हो। बेचारे को स्टेशन पर किसी का चेक मिल गया होगा, तो उठा कर ले आया। आर्यन, मैं नहीं जानता तुम किस कचरे से आए हो, पर इस सभ्य समाज में फ्रॉड चेक रखना एक जुर्म है, जिसकी सजा भी मिल सकती है। तुम मेरी लिली को फंसाना चाहते हो? इसे क्या फर्क पड़ता है? इसके तो दोनों हाथों में लड्डू है। वो यहाँ भी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और वहाँ जेल में भी मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेगा। ये चेक लिखकर हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये ब्लडी गोल्ड डिगर। लिली, ये चेक बेकार है, ठीक है? इसे फाड़ कर फेंक देना ही ना ठीक रहेगा। लिली, इस चेक को इनकैश करवा दो। जाओ। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता आर्यन। मयंक, आओ, खाना लग गया है। उससे पहले मुझे एक ड्रिंक चाहिए, और ये सब सुनने के बाद तो 2-3 ड्रिंक ऑन दी रोक लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। बेटा आरोही, वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। थैंक्स दादाजी। दादाजी, ये मेरे पति है आर्यन। मुझे लगा कि आप ठीक नहीं है, इसलिए आपसे मिला नहीं पाए। नमस्ते दादाजी। अब समझ में आ रहा है यशवंत चिड़ा क्यों है, इस कुली को देखकर। खैर, प्यार किया तो डरना क्या है? तुम्हें पता है, तुम्हारे भगाने की खबर सुनकर मैं अपने कमरे में चला गया था, लेकिन फिर किसी सर्वेंट ने आके बताया कि तुम किसी कुली को लेकर आए हो, तो देखने चला आया। दादाजी, आरोही ने काम ही ऐसा किया है कि सब देखने और थूकने आएंगे। वैसे तुम्हारा हस्बैंड हैंडसम है और तुम लोग साथ में अच्छे भी दिखते हो। सिर्फ ये इस ड्रेस को बदल देना। हाँ, इसे देखकर ना मुझे अमिताभ बच्चन की फिल्म याद आती है। मैं और तुम्हारे दादी देखकर आए थे। हाँ। दादाजी, बस हो गया ना, बहुत देख लिया नमूना, अब आपको आराम नहीं करना? अरे नहीं 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 भाई, बहुत हो गया आराम। जरा पोती और दामाद के साथ वक्त गुजारेगी कि लव स्टोरी को तो जरा जाने। बहुत सालों बाद ऐसे लव स्टोरी देखने को मिला है। दादाजी, ये लव स्टोरी नहीं बल्कि फ्रॉड है। वैसे आपने कूली नहीं देखा क्या? देख लिया, अब हो गई तसल्ली। बस 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 बस, बहुत हो गया। चलो पहले सब लोग मिलकर लंच कर लेते हैं, फिर जानते हैं आखिर आरोही ने इस कूली से शादी क्यों की। कुछ खास होगा इसमें। जाओ
यशवंत को बुला लाओ। एक्सक्यूज मी। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू बेटा? मुझे मेरे मासा ने ये चेक दिया है, तो क्या आप मुझे ये इनकैश करा सकते हो? मेरे पापा कह रहे थे ये चेक नकली है, पर मेरे आर्यन मासा कह रहे थे कि ये चेक असली है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इसको इनकैश कराने में? यस, दिखाओ। 5 लाख का चेक? मुझे लगता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं, वो एकदम सीरियस थे। एक बार आप ठीक से चेक करिए, मुझे उन पे पूरा भरोसा है। गिव मी अ मोमेंट। $5 लाख का चेक, आर्यन सिग्नेचर। ये तो असली है। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि ये चेक असली है। मैं अभी आपको इनकैश करा के देती हूँ। जानो आगे क्या हुआ? डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप और शुरू करो फ्री ट्रायल अभी।